तो समझ में आया। तो जयदेव गोस्वामी महाराज जी का दोबारा हाथ पैर वापस आ गया। तो कहने की तात्पर्य क्या है, जो सिद्ध महात्मा होते हैं या जो साधन में सिद्धि प्राप्त कर चुका है, उनको किसी भी प्रकार की कोई क्लेश नहीं होता। भले ही से उनकी कोई शरीर काट के क्यों ना ले जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। तो उनको कहते हैं सिद्ध महापुरुष, या जिनका प्रेम प्राप्त हो चुका है, उनका कृष्ण से मिलन हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सिद्ध महापुरुष। समझ में आया। तो इसलिए परंतु साधक के हृदय में रहता है क्लेश और विघ्न, उनको फर्क पड़ता है। क्या समझ में आया। उनको फर्क पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि ये साधक है और ये सिद्ध है। तो उसके लक्षण बताया। हाँ, इसलिए भाव भक्ति साध्य अथवा प्रेम भक्ति के अंतर्भुक्त कदापि नहीं किया जा सकता। भाव भक्ति को साध्य अथवा प्रेम भक्ति के अंतर्भुक्त कदापि नहीं किया जा सकता। पुनः यह पूर्व पक्ष होता है कि ऐसी स्थिति में भाव भक्ति को साधन भक्ति के ही अंतर्भुक्त मान लिया जाए। इसके उत्तर में कहते हैं भाव भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत है, यह भी कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसी प्रकरण में उन्हें साधन भक्ति नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामनाओं की गंध मात्र भी जिस भक्ति में नहीं है, उस उत्तमा भक्ति का प्रसंग ही यहाँ चल रहा है। कौन से भक्ति का प्रसंग चल रहा है? उत्तमा भक्ति का प्रसंग चल रहा है। तो कह रहे भक्ति के अतिरिक्त जिसके अंदर गंध मात्र भी नहीं, कामनाओं का, संसार की कामना या अन्य अतिरिक्त की कामना, जिनके अंदर गंध भी नहीं है, हाँ, वही वाला प्रसंग यहाँ शुद्ध भक्ति के प्रसंग कहा जा रहा है। यहाँ यदि साधन भक्ति द्वारा भाव भक्ति साधित होती है, तो भाव भक्ति पहले नहीं थी, साधन भक्ति द्वारा उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थिति में भाव भक्ति कृत्रिम या अनित्य हो जाती है। अब यदि कोई कहे कि यदि साधन भक्ति द्वारा भाव भक्ति उदय होता है, तो भाव भक्ति फिर अनित्य है, ऐसा माना जाएगा। अगर कोई कहे तो उसके लिए कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर भाव नहीं है जैसे, और उसको भाव बंद करो ना, जैसे किसी के अंदर भाव नहीं है और उसको भाव भक्ति साधन करके भाव भक्ति आया, तो फिर इसके मतलब भाव भक्ति उसके हृदय में था नहीं, कृत्रिम है, मतलब अनित्य था। इसके लिए कह रहे हैं अनित्य भाव भक्ति को नित्य सिद्ध अथवा परम पुरुषार्थ वस्तु कैसे मान लिया जाए फिर? तो अगर उस भाव अनित्य था, नित्य नहीं है, तो फिर उसको कैसे मानेंगे कि ये परम पुरुषार्थ है या ये नित्य सिद्ध है? ऐसा कैसे मानेंगे? तो इस शंका को दूर करने के लिए मूल श्लोक में नित्य सिद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। भाव नित्य सिद्ध है
वह भगवान के नित्य परिकरों में सदैव विद्यमान रहता है। जो भाव है वो क्या है? नित्य सिद्ध है, वो हमेशा से था, है, रहेगा। और वो भगवान के जो नित्य परिकर हैं उनके हृदय में सदा सर्वदा से था और है और रहेंगे। वही नित्य सिद्ध भाव नित्य परिकरों से निर्मल जीव के हृदय में स्वयं आविर्भूत होता है। क्या कह रहे हैं? वही नित्य सिद्ध जो भाव है वो निर्मल जीवों के हृदय में वो भाव स्वयं आविर्भूत होता है। क्या होता है? प्रकट होता है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में भी श्री महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। क्या कह रहे हैं? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है साधन करने से कभी भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधनों के द्वारा साध्य है ही नहीं। अगर कोई कहे कि मैं साधन करके भक्ति पालूंगा, वो कभी भी पा नहीं सकता। कोटि जन्म यदि कर नाम संकीर्तन तो वो ना पाओ नंदन नंदन, स्पष्ट कह रहे हैं। तो साधन करके भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। तो भक्ति कैसे सिद्ध होता है? वो तो कृपा सिद्ध है। भक्ति क्या है? कृपा सिद्ध है, साधन सिद्ध है ही नहीं है। गुप्ता जी दरवाजा बंद करो। भक्ति क्या है? कृपा सिद्ध है, साधन सिद्ध नहीं है। इसलिए श्रवण आदि भक्ति के अंगों के द्वारा शुद्ध चित्त में वह स्वयं आविर्भूत होता है। भाव युक्त प्रेम की ही प्रारंभिक अंकुर अवस्था है, जिसको प्रेम का अंकुर भी कहा गया है। भाव की परिपक्व अथवा गाढ़ अवस्था का नाम ही प्रेम है। इसलिए युक्त भाव भी नित्य सिद्ध वृत्ति है। इसलिए युक्त भाव भी नित्य सिद्ध वृत्ति है। तो ये नित्य सिद्ध वृत्ति कैसे उतरती है? बोलते श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। तो ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, जैसे नित्य सिद्ध भाव हमारे गुरु जी के हृदय में है, तो हम लोग गुरु जी के मुंह से, मुखारविंद से श्रवण किया, तो वो श्रवण के माध्यम से हमारे हृदय में ऐसे करके सबके हृदय में ऐसे ही उतरता है। समझ में आया? तो इसलिए ये भाव नित्य सिद्ध है, कोई साधन करके प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, तो केवल और केवल कृपा से इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अहेतु की कृपा से प्राप्त होता है, कोई हेतु नहीं। समझ में आया? अब जैसे हम रोज कथा कर रहे हैं, किससे कितना पैसा ले रहे हैं इसके लिए? हैं? कितना पैसा ले रहा हूं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये अहेतु की कृपा होता है, जो लोग समझता नहीं है। ये क्या होता है? ये वैष्णवों का अहेतु की कृपा होता है, जो बिना मोल के वो वितरित करते हैं। तो इसलिए उसको कोई समझता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अहेतु की कृपा से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो साधन करने से ही भक्ति नहीं होगा। भक्ति कृपा सिद्ध है, कृपा के द्वारा उपलब्ध होता है। किसके द्वारा होता है? कृपा के द्वारा उपलब्ध होता है भक्ति। अब भाव शब्द का प्रयोग उपलक्षण के रूप में किया गया है। इसलिए भाव शब्द से भाव भक्ति के अनुभाव कार्य रूप श्रवण कीर्तन आदि को ग्रहण करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण वसुदेव घर में आविर्भूत हुए थे, किंतु
श्री वसुदेव जी ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, यह बात ठीक नहीं है, ठीक नहीं। उसी प्रकार जो लोग नित्य सिद्ध श्रवण कीर्तन आदि के अंग के अनुष्ठान में प्रवृत्त होते हैं, उपयुक्त पद्धति का अवलंबन कर उनके कर्ण और जिह्वा आदि इंद्रियों पर श्रवण कीर्तन आदि अंग समूह स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। तो कह रहे श्रवण कीर्तन करते करते जीव के हृदय में भगवान का वो जो दिव्य शाश्वत नाम या जो दिव्य शाश्वत भक्ति स्वयं ही प्रकाशित होता है। इसलिए कहते हैं ना, सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं में स्फुरित्यादयः। स्वयं में स्फुरित्यादय मतलब क्या है? वो स्वयं से आविर्भूत होता है, कोई करता नहीं है या कोई करवाता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो जीव के हृदय में स्वयं से ही आविर्भूत होता है। किसके द्वारा? बोलते शुद्ध भक्त के द्वारा। किसके द्वारा? शुद्ध भक्त के द्वारा जीव के हृदय में आविर्भाव होता है भक्ति। इस प्रकार निरूपण आगे भाव भक्ति के प्रसंग में किया जाएगा। अब बता रहे भाव भक्ति के प्रसंग में और भी स्पष्ट किया जाएगा। समझ में आया? और बाकी की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। कोई प्रश्न है तो पूछो। कुछ समझ में ना आए, प्रश्न है